नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव पर कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। बड़ी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। कर्नाटक की 224 सीटों पर कौन आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है या जेडीएस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी ने 212 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतार दिया है। जबकि अगर बात की जाए तो जेडीएस कांग्रेस भी अलग अलग चुनाव लड़े हैं और ऐसे में कर्नाटक का क्या माहौल बन रहा है। अब बड़ी बड़ी जनसभाएं, बड़े बड़े चुनावी वादे यहां पर जनता के बीच करते नजर आए हैं। तो ऐसे में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने यहां पर कर्नाटक की 224 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे हैं वो कहीं ना कहीं जिसका से बड़े ऐलान किया है कांग्रेस ने। 200 यूनिट यहां पर जो है मुफ्त बिजली देने की बात यहां पर की है। 2000 मासिक मदद घर की मालिकाना को यहां पर मिलने जा रहा है। 3000 मासिक भत्ता स्नातक बेरोजगारों को मिलेगा। 1500 डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। 10 किलो चावल और निम्न आय वर्ग को यहां पर देने का वादा यहां कांग्रेस करती नजर आ रही है। कर्नाटक चुनाव पर जो है बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी भी अब चुनावी मैदान में है। 212 प्रत्याशी अपने उतार दिया है। तो इस बीच अगर बात की जाए तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात आम आदमी पार्टी करती नजर आई है, जबकि 3000 रुपए जो है बेरोजगारी भत्ता, शहर की बसों में छात्रों को मुफ्त परिवहन जैसी बड़ी बड़ी सुविधाएं और कई तरह की जो है महिलाओं को भी यहाँ पर जो है बड़े बड़े वादे करते नजर आए हैं। जबकि जेडीएस भी यहाँ चुनावी मैदान में है। 10,000 प्रति एकड़ की दर से 10 एकड़ तक सहायता राशि जो है देने का वादा करते नजर आ रही है। 2 लाख किसानों की बेटे से शादी अगर करता है तो अब दिए जाएंगे 5 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर साल में और 1200 से बढ़ाकर 5000 रुपए वृद्धा पेंशन की बात यहां पर जो है जेडीएस करते नजर आ रही है। इसी बीच बीजेपी ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं और उन वादों के दम पर कौन आगे दिखाई देता है, जो ओपिनियन पोल नए आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त कर्नाटक चुनाव पर वोटिंग के लिए बचा नहीं है। 10 मई को यहां वोटिंग होगी, 13 मई को रिजल्ट आ जाएंगे, जिसमें कांग्रेस ने भी बड़े बड़े जो है अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी किया है। बीजेपी ने अपने बड़े बड़े यहां पर स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी किया है। अगर बात की जाए तो कुल 40 से ज्यादा बड़ी रैलियों को यह कांग्रेस संबोधित करेगी। राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जिस कहां से बड़ी बड़ी जनसभाएं उन्होंने की है, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर उन्होंने जो जीत का दावा किया है तो उनके दावे में कितना दम दिखता है, इस पर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि 9 राज्यों में से 3 राज्यों चुनाव हो चुके हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव इस साल का माना जा रहा है, क्योंकि ये दिशा तय करेगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आखिर किस तरफ यहां पर चुनावी जो आंकड़े हैं वो बन सकते हैं। तो जिस काज से ये माना जा रहा है कि 10 मई को यहां वोटिंग होगी, 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन कर्नाटक की जनता हर 5 साल में सत्ता बदल देती है, तो उसके कुछ आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। देखिए 35 सालों का जो इतिहास, उसमें हर 5 साल में यहां सत्ता बदलती रही है। तो ऐसे में बात की जाए 2008 में जब बीजेपी ने यहां 110 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस 80 सीटों पर सिमटी थी, जेडीएस 28 सीटों पर रही थी। एक बार फिर आंकड़ा बदला 2013 में, जहां कांग्रेस 122 सीटों पर पूर्ण बहुमत में आ गई और बीजेपी जेडीएस 40 सीटों पर रहे। 2018 में फिर बड़ा उलट फिर देखने को मिला। यहां पर बात की जाए तो बीजेपी 104 सीट पर आ गई, यहां कांग्रेस 78 और जेडीएस 37 सीटों पर रही। इस बार तीनों ही बड़ी जो पार्टियां हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो इसका कितना फायदा किसको मिलेगा, इसके भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो बीजेपी के पास 118 विधायक हैं, कांग्रेस 69, जेडीएस 32, एक बीएसपी, 2 निर्दलीय, 2 सीटें इस वक्त खाली नजर आ रही है। तो किसके दावे में कितना दम है, इस पर सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। सी वोटर के हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में कौन सा हो सकता है। देखिए बेरोजगारी 29%, बुनियादी सुविधाएं 22%, शिक्षा 19% लोगों का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि 5 से ज्यादा बड़ी एजेंसियों के जो सर्वे हैं वो सामने आ रहे हैं। इसमें सी वोटर का पहला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। सबसे बड़े मुद्दे में भ्रष्टाचार भी 13% है, कानून व्यवस्था 3%, अन्य मुद्दे 14% लोगों का मानना रहा है। राज्य सरकार का कामकाज कैसा रहा, देखिए अच्छा कहने वाले 28% है, औसतन आंकड़ा 22%, खराब कहने वाले 50%, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा, देखिए ध्रुवीकरण का मुद्दा 25% लोगों का मानना है, कावेरी जल विवाद 15%, लिंगायत आरक्षण हिजाब पर 31% लोगों का मुद्दा यहां पर प्रभावी होगा। क्या लगता है कौन जीत सकता है, देखिए इस पर देखिए बीजेपी 34% लोगों का मानना है,
कांग्रेस यहां 39%, जेडीएस 17%। सी वोटर का ओपिनियन पोल के हिसाब से कर्नाटक चुनाव में बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। अब इस हिसाब से कर्नाटक के जो रीजन है उस हिसाब से देखी जाए तो हर रीजन के आंकड़े सामने आ रहे हैं। कुल 224 सीटों को 6 रीजन में बांटा गया है, जिसमें मुंबई कर्नाटक की 50 सीटें हैं, कोस्टल कर्नाटक की 21 सीटें हैं, ओल्ड मैसूर की 55 सीटें हैं, हैदराबाद कर्नाटक की 31 सीटें हैं, सेंट्रल कर्नाटक सीट यहाँ 35 है, ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटें हैं। अब एक एक रीजन के आंकड़े और अंत में आप 5 बड़ी कंपनियों के ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं ग्रेटर बेंगलुरु रीजन की 32 सीटों के लिए किसे कितना वोट शेयर जा सकता है। सी वोटर का पहला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इसमें बीजेपी को 37% वोट शेयर, कांग्रेस को 39% वोट शेयर, जेडीएस को 20% और अन्य की बात की जाए 4% वोट शेयर जा सकता है। इस वोट शेयर को सीटों में जब कन्वर्ट किया जाता है तो फिर देखिए आंकड़ा क्या बनता है। 32 सीटों के लिए बीजेपी 11 से 15 सीटें, कांग्रेस यहां बढ़त ले रही है 15 से 19 सीटें, जेडीएस को 1 से 3 और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट जा सकती है, जो ग्रेटर बेंगलुरु रीजन की 32 सीटों का ओपिनियन पोल है। ओल्ड मैसूर की 55 सीटों के लिए अगर वोट शेयर की बात की जाए तो सी वोटर के सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 20% वोट शेयर, कांग्रेस यहां 36% वोट शेयर, जेडीएस भी 36% और अन्य की बात की जाए तो 8% वोट शेयर जा सकता है। इस वोट शेयर को सीटों में जब कन्वर्ट किया जाए तो यहां पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। बीजेपी यहां पर 1 से 5 सीट, जबकि जेडीएस और कांग्रेस को यहां 24 से 28 सीट, जेडीएस को 26 से 27 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट, यानी जेडीएस को यहां सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जो ओल्ड मैसूर की 55 सीटें आ रही हैं। अगर बात की जाए तो कर्नाटक के लिए सेंट्रल कर्नाटक की 35 सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और यहां बीजेपी का एक दबदबा रहा है। तो सेंट्रल कर्नाटक की 35 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो वोट शेयर में अगर यहां देखा जाए आंकड़ा तो बीजेपी को 38% वोट शेयर, कांग्रेस 41% वोट शेयर, जेडीएस 13% और अन्य की बात की जाए तो 8% वोट शेयर जा सकता है। इस हिसाब से देखिए सेंट्रल कर्नाटक रीजन की 35 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां बीजेपी को 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 18 से 22 सीटें जा सकती हैं, जेडीएस 1 से 2 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट जा सकती है, जो कर्नाटक को लेकर सी वोटर का सेंट्रल कर्नाटक रीजन की 35 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। कोस्टल कर्नाटक की 21 सीटों की बात की जाए तो यहां पर देखिए 21 सीटों का जो वोट शेयर है सी वोटर के सर्वे के हिसाब से बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट शेयर जा सकता है, 40% वोट शेयर, कांग्रेस को 41%, जेडीएस को 6% और अन्य की बात की जाए तो 7% वोट शेयर जा सकता है। अब इस वोट शेयर को सीटों में जब कन्वर्ट किया जाए तो फिर बीजेपी को 9 से 13 सीट, कांग्रेस को यहां पर 8 से 12 सीट, जेडीएस को 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी कोस्टल कर्नाटक रीजन की 21 सीटों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। जबकि हैदराबाद कर्नाटक रीजन की 31 सीटों पर सी वोटर का जो सर्वे है उस हिसाब से बीजेपी को 37% वोट शेयर, कांग्रेस को 44% वोट शेयर, जेडीएस को 13% और अन्य की बात की जाए तो 6% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को कन्वर्ट सीटों में किया जाए तो फिर देखिए आंकड़ा क्या बन रहा है। बीजेपी को 8 से 12 सीट, कांग्रेस को यहां पर 19 से 23 सीट, जेडीएस 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो कर्नाटक की सभी रीजन की 224 सीटों के वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 35% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 40% वोट शेयर, जेडीएस को 18% और अन्य की बात की जाए तो 7% वोट शेयर जा सकता है। यानी कर्नाटक रीजन की सभी 224 सीटों के वोट शेयर को सीटों में जब कन्वर्ट किया जाता है तो यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। देखिए इस हिसाब से बीजेपी को 68 से 80 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है 115 से 127 सीट, जेडीएस को 23 से 35 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। यानी अकेले चुनावी मैदान में यहां बड़ी बड़ी पार्टियां उतर चुकी हैं, उस हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी यहां कांग्रेस बन सकती है। इसी बीच जो सर्वे के आंकड़े उस हिसाब से कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा भी मिल सकता है, जहां बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान देखने को मिल रहा है। यानी हर 5 साल में जो सत्ता बदलती है वो ट्रेंड यहां देखने को मिल सकता है, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बड़ी एजेंसियों के सर्वे सामने आ रहा है, जिसमें अगर बात की जाए जी न्यूज के हिसाब से यहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, 96 से 106 सीट मिल सकती हैं, कांग्रेस को 88 से 98 सीट, जेडीएस को यहां 23 से 33 और अन्य की बात की जाए 2 से 7 सीटें मिल सकती हैं। इस ओपिनियन पोल में किसी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल रहा है, यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। किंग मेकर की भूमि में जेडीएस आ सकती है, जेडीएस कांग्रेस के साथ जाती है तो कांग्रेस सरकार में आ सकती है। उस हिसाब से बीजेपी किसके सहारे के साथ सरकार बनाएगी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कर्नाटक रीजन पर जो पोल्स और पोल्स के यानी सी वोटर और मैट्रिक्स के अनुमान से जो आज तक ने आंकड़े रखे उसमें कांग्रेस को 115 से 127 सीट और मैट्रिक्स के हिसाब से 88 से 98 सीट, बीजेपी को 68 से 80 सीट,
सी वोटर के हिसाब से और मैट्रिक्स के हिसाब से 96 से 106 सीट बीजेपी को ही, उस हिसाब से यहाँ जेडीएस को 23 से 35 सीट और मैट्रिक्स के हिसाब से 23 से 33 सीट यहां दिखाई दे रही है। इस हिसाब से यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर सभी एजेंसियों के जो आंकड़ा बन रहा है उस हिसाब से एवरेज आंकड़े की बात की जाए तो फिर कर्नाटक में बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। जो हर 5 साल में सत्ता बदलने का एक सिलसिला है वो बरकरार रह सकता है। देखिए, इस हिसाब से कांग्रेस को 100 से 108 सीट मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 81 से या 89 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जेडीएस को 27 से 35 सीट और अन्य की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें जा सकती है। यानी सभी जो बड़ी एजेंसियां हैं उनके एवरेज आंकड़े की बात की जाए तो फिर किसी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर नहीं आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। इस हिसाब से जेडीएस कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएगी या बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कर्नाटक में 10 मई को जो वोटिंग होगी वो किसके पक्ष में जा सकती है और 13 मई को रिजल्ट आएंगे? क्या कांग्रेस की सरकार में वापसी हो सकती है? बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा? क्योंकि कांग्रेस ने भी जीत का दावा किया है तो बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए हैं और बड़े बड़ी जो योजनाएं हैं उनके दम पर यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी फिर से कर्नाटक में सरकार बना लेगी। तो किसके दावे में कितना दम है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार की बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, किस प्रकार के चुनावी प्रचार और बड़ी बड़ी जनसभाएं होती हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।